हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन लेसन प्लान का है, जो लेसन प्लान नंबर 7 आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स है और टॉपिक देखिए वैश्वीकरण है। देखिए सबसे पहले बात जो लिख रहे हैं, देखिए ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, JCERT रांची का फॉर्मेट है, झारखंड का फॉर्मेट है। देखिए आप ये सबसे पहली बात ये जो भरना है, जो मेन चीज़ भरने हैं वो सब कुछ भरे हुए हैं आपके, और दिनांक नहीं भरा हुआ है। इसमें डेट में आप अपने हिसाब से इसको मेंशन कर लें कि आपका जो अलॉट डेट है। और हम आगे चलते हैं। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको कैसे बनाने हैं, आप इसको देख के पढ़ के समझ सकते हैं। क्लियर? जो आपका टॉपिक है उससे कोरिलेट करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, देन उसी के हिसाब से आपके आउटकम से भी फाइंड आउट होंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए टीचिंग मेथड्स कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे। इसमें जो मेथड्स यूज किया हुआ है वो मेंशन किया हुआ है। आप इसके अलावा जो आपको लगता है कि और एक आध मेथड इसमें यूज कर सकते हो तो आप उसको करके लिख सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ पर जो टीचिंग मटेरियल्स जो है TLM जो आप यूज़ करेंगे, देखिए आप इसको अलग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज़। आप क्या इस टॉपिक को पढ़ाने के टाइम में कौन से TLM को यूज करेंगे। जैसे आपने यहाँ लिखा होगा कि TLM के लिए टेलीविज़न, प्रोजेक्टर। तो अगर आप ये सब यूज़ नहीं कर रहे तो इसको अपना लिखिए। आप चित्र यूज कर रहे हैं, चित्र लिखिए, मॉडल लिखिए, संकेतक लिखिए, और आप जो जो यूज करेंगे आप उस पर लिखिए। यानी कहने का मतलब ये होगा कि आप जो आप लिखेंगे उसको आपको पीछे के चार जो बॉक्सेस उसको फिलअप भी करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से आप इसको लिखें। क्लियर? आगे देखिए कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके जो भी जो जनरल नॉलेज है बच्चों के पास थोड़े बहुत होने चाहिए। ऐसा हम इस चीज़ को एज्यूम कर चलते हैं, क्योंकि जो हमारा लेसन प्लान होता है टोटली एज्यूम पर डिपेंड करता है। यानी कि ये लेसन प्लान जो है हमारा क्लास लेने से पहले बनता है ना, पहले बनता है। यानी कि आप सुबह अगर क्लास लेने के लिए जाएंगे तो आप अपने घर में उसके पहले दिन ही लेसन प्लान को बनाए होंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें सेंटेंस में हमेशा ये लिखेंगे करेंगे, होंगे, इस तरह के मतलब कि हम सेंटेंस के वर्ड्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पहले बना हुआ रहता है। आगे देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी कुछ एक जैसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कि हमारे देश में पेट्रोल कहाँ से आता है, तो विदेशों से। इंटरनेट के माध्यम से कहाँ कहाँ संचार होता है, तो पूरे विश्व में संचार होता है, ये सबको पता है। आप कहाँ नौकरी करना पसंद करेंगे, तो बहुतों के जैसे बच्चे हैं तो बोलेंगे हम यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, अमेरिका में करेंगे। इस तरह के आपके जो आएंगे ये आंसर आ सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। कभी इसमें आप एक और क्वेश्चन ले सकते थे, अगर इसको नहीं लेना चाहते तो एक और भी ले सकते हैं कि जो हमारा जैसे कि मान लीजिए कि विदेशों से पेट्रोल आ रहा है, पूरे देश में संचार हो रहा है, एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर आता है ग्लोबलाइजेशन आता भी है और नहीं भी आता, यानी कि बच्चे मान रहे थे, तो एक यहाँ पर यह भी हो सकता था। क्लियर? तो अगर इसको भी लिखेंगे ये भी ठीक है, अगर इसके अलावा पे आप उस तरह के सेंटेंस को डालेंगे ये भी क्लियर है। यानी कि आपको लेसन प्लान बहुत सारे बनाने होते हैं, तो सब एक आध उसमें सब एक जैसे नहीं होते हैं, सभी क्लास एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिना बिना फाइंड आउट हुए भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? अब आगे देखिए वैश्वीकरण। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास 3 ही कॉलम है क्वेश्चन के लिए, इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये सब जो होता है ये वैश्वीकरण का एक तरह से टाइप कह सकते हैं, वैश्वीकरण का पार्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आगे देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है, और जैसे कि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं अभी, तो हमें ध्यान देना कि जैसे वैश्वीकरण है तो ये सामाजिक भी हो सकता है ना, आर्थिक सांस्कृतिक भी हो सकता है, इस तरह से। तो हम उस सब की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम आर्थिक वैश्वीकरण की बात करेंगे टोटली। क्लियर? तो उस पर इसलिए हमने चर्चा किया हुआ है। अब जो टोटली हम आगे बात करेंगे वो आर्थिक वैश्वीकरण से हमारा थोड़ा सा रिलेट होना चाहिए। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको फिलअप करेंगे, इस तरह से आगे फिलअप करते हुए आपका जो लिमिटेड
जगह जो दिया हुआ है आप उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, उसी को लेकर चलेंगे। क्लियर। और आप देख रहे होंगे आपको कैसे कैसे लिखने हैं। सब कुछ पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता है, टाइम लंबा लग जाता है। ठीक है। ये आपका जो लेसन प्लान है टोटली फॉर्मेट पर बना हुआ है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट पेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस दूसरे पार्ट में। देखिए ये हमारा जो पेज है प्रेजेंटेशन का दूसरा पेज है। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। क्लियर। देखिए आप इस तरह से लिखेंगे। हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा लिखने वाला लास्ट पेज होता है। देखिए यहाँ पर रिकैप्चुलेशन कैसे होगा, तो क्वेश्चन के थ्रू आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। ये सब जैसा आप ये क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा एक तरह से आपको का पुनरावृत्ति करेगा, है ना। एक तरह से क्वेश्चन जो टॉपिक है उसको रिपीट होगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए जो होमवर्क दिया हुआ है, होमवर्क में हमेशा बताती हूँ कि थोड़े बड़े टाइप वाले क्वेश्चन को लिया करो, तो ये अच्छा होता है होमवर्क के बेसिस पर। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे टीएल में जो अभी जिसका पहले बताया गया, इसको 4 बॉक्सेस को भरने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भरने में एक तो उसको समझ में नहीं आती है, या फिर भरना नहीं चाहते हैं, या मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बीएड ऐसा नहीं होता है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप 4 बॉक्स जो दिए हुए हैं उसमें जैसे कि आप ऐसा हो सकता है कि जैसे आप मॉडल बनाए हैं तो उसका फ़ोटो क्लिक करके छोटे पार्ट में इसको यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है। और जो चार्ट पेपर बना है उसको भी क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल के यहाँ पे चिपका सकते हैं। इस तरह से बाकी के सभी कॉलम को आपको भरने हैं। और इसके अलावा जो बाकी के जो पेजेज हैं ऑलरेडी बता दिए गए हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर, उसके कमेंट्स एंड ये जो सॉरी फीडबैक्स, ये सब आपको भरने होते हैं जो ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। अगर बीएड कर रहे हैं तो लेसन प्लान में आपको ये सारे चीज़ आपकी कॉपी में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कुछ दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप उसको जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें सब कुछ बताया हुआ है। देखिए ये लेसन प्लान हमारा जो है ये इकोनॉमिक्स का है, ये 7th लेसन प्लान है। ठीक है। ऑलरेडी 6 तक का अपलोड किया हुआ है, 7th और 8 अभी अपलोड होगा। देन उसके बाद जो जैसे कि बाकी सभी के 14 मिनिमम अपलोड हो रहे हैं, तो उसके बाद 2 दिन में बाकी 14 जो लेसन प्लान है ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। और फिर आप अगर दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसकी नीड नहीं, किसी और की नीड है, कोई और सब्जेक्ट की नीड है, किसी और से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो वीडियो तो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कर लें, और अपने नीड के हिसाब से कमेंट कर दें ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। क्लियर। और अगर पसंद आ रहा है, बेनिफिशियल आपके लिए है तो लाइक करें, नहीं है तो ना करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।